नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रैवल गाइड में। हर सफर की पूरी योजना एक ही जगह। कल्पना कीजिए कि आप सुबह उठते हैं और आपके सामने बादलों से ढकी हरी भरी पहाड़ियां हों, दूर दूर तक फैले चाय के बागान हो, ठंडी हवाएं चल रही हो और झरनों की आवाज आपके कानों में संगीत की तरह गूंज रही हो। अगर ऐसी जगह पर आप अपनी छुट्टियां बिताना चाहते हैं तो केरल का मुन्नार आपके लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। भारत के सबसे खूबसूरत हिल स्टेशनों में शामिल मुन्नार हर साल लाखों पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। खासकर जुलाई और अगस्त के मानसून सीजन में इसकी खूबसूरती कई गुना बढ़ जाती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको मुन्नार की 5 दिन और 4 रात की पूरी ट्रैवल प्लानिंग बताऊंगा। हम जानेंगे कि मुन्नार कैसे पहुंचना है, कहां रुकना है, कौन कौन सी जगहें देखनी है, कितना बजट लगेगा और कुछ ऐसे सीक्रेट टिप्स जो आपकी यात्रा को और भी यादगार बना देंगे। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि ट्रैवल गाइड पर आपको भारत और दुनिया के खूबसूरत पर्यटन स्थलों की पूरी यात्रा योजना, बजट और महत्वपूर्ण ट्रैवल टिप्स मिलते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मुन्नार तक पहुंचने की। मुन्नार के पास कोई रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट नहीं है। इसका सबसे नजदीकी एयरपोर्ट कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो लगभग 110 किलोमीटर दूर स्थित है। यदि आप मध्य प्रदेश से यात्रा कर रहे हैं तो इंदौर या भोपाल से सीधे या कनेक्टिंग फ्लाइट के माध्यम से कोची पहुंच सकते हैं। कोची से मुन्नार तक का सफर अपने आप में एक शानदार अनुभव है। जैसे जैसे आप पहाड़ों की ओर बढ़ते हैं, आपको सड़क के दोनों ओर हरियाली, चाय के बागान और खूबसूरत घाटियां दिखाई देने लगती है। टैक्सी द्वारा ये सफर लगभग 3 से 4 घंटे का होता है। यदि आप ट्रेन से यात्रा करना पसंद करते हैं तो अलुवा रेलवे स्टेशन और एर्नाकुलम जंक्शन सबसे अच्छे विकल्प हैं। वहां से बस या टैक्सी द्वारा मुन्नार आसानी से पहुंचा जा सकता है। एक छोटी सी सलाह, यदि आप मानसून सीजन में यात्रा कर रहे हैं तो कोशिश करें कि आप पहले से होटल बुक कर लें, विशेषकर वैली व्यू या टी गार्डन व्यू वाले होटल। सुबह के समय बादलों से घिरी घाटियों का नज़ारा आपकी यात्रा को और भी खास बना देगा। अब शुरू करते हैं अपनी यात्रा का पहला दिन। मुन्नार पहुंचने के बाद सबसे पहले अपने होटल या रिजॉर्ट में चेक इन करें। कोशिश करें कि आप ऐसा होटल चुनें जहां से घाटियों या चाय बागानों का दृश्य दिखाई देता हो। मानसून के दौरान सुबह सुबह बादलों का नज़ारा आपकी यात्रा को यादगार बना देगा। थोड़ा आराम करने के बाद दोपहर में टी म्यूजियम जाएं। यहां आपको मुन्नार के चाय उद्योग का इतिहास जानने का अवसर मिलेगा। आप देख पाएंगे कि चाय की पत्तियों को कैसे प्रोसेस किया जाता है और किस तरह दुनिया भर में प्रसिद्ध चाय तैयार होती है। शाम के समय मुन्नार मार्केट में घूमिए। स्थानीय मसाले, चाय और हाथ से बने उत्पाद खरीद सकते हैं। साथ ही केरल के प्रसिद्ध केले के चिप्स और स्थानीय स्नैक्स का स्वाद लेना न भूलें। पहले दिन को आरामदायक रखें ताकि अगले दिनों की यात्रा के लिए आप पूरी तरह तैयार रहें। अब आते हैं दूसरे दिन पर। दूसरे दिन सुबह जल्दी उठिए, क्योंकि आज आपको मुन्नार के सबसे प्रसिद्ध आकर्षणों में से एक एराविकुलम नेशनल पार्क जाना है। ये पार्क नीलगिरी तहर नामक दुर्लभ पर्वतीय जीव के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की हरी भरी पहाड़ियाँ, घास के मैदान और ठंडी हवा आपको प्रकृति के बेहद करीब ले जाती है। यदि मौसम साफ हो तो यहाँ से पश्चिमी घाट की अद्भुत झलक भी दिखाई देती है। इसके बाद दोपहर में मट्टुपेट्टी डैम जाएं। ये स्थान चारों ओर से पहाड़ों और जंगलों से घिरा हुआ है। यहाँ बोटिंग का अनुभव बेहद रोमांचक होता है। डैम से कुछ ही दूरी पर स्थित इको पॉइंट भी जरूर जाएं। यहाँ अपनी आवाज की गूंज सुनना बच्चों और बड़ों दोनों के लिए मजेदार अनुभव होता है। शाम को डैम के पास बैठकर सूर्यास्त का दृश्य देखें। बादलों के बीच डूबता सूरज एक अविस्मरणीय दृश्य प्रस्तुत करता है। दोस्तों, अगर अभी तक की यात्रा आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ट्रैवल गाइड चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ आपको हर सप्ताह नए ट्रैवल डेस्टिनेशन की पूरी योजना और बजट जानकारी मिलती है। अब बात करते हैं तीसरे दिन की। तीसरे दिन की शुरुआत मुन्नार के सबसे प्रसिद्ध व्यू पॉइंट टॉप स्टेशन से होगी। यह मुन्नार का सबसे ऊंचा और सबसे लोकप्रिय व्यू पॉइंट माना जाता है। यहाँ से घाटियों और पहाड़ों का दृश्य इतना सुंदर दिखाई देता है कि शब्दों में उसका वर्णन करना मुश्किल है। रास्ते में आपको कुंडाला झील मिलेगी। यहाँ का शांत वातावरण और आसपास फैली हरियाली पर्यटकों को खूब आकर्षित करती है। चाहे तो यहाँ छोटी बोट राइड का आनंद भी लिया जा सकता है। टॉप स्टेशन पहुंचने के बाद कुछ समय प्रकृति के बीच बिताइए। मानसून के दौरान यहाँ बादल इतने करीब आ जाते हैं कि ऐसा लगता है जैसे आप स्वयं बादलों के बीच खड़े हों। दोपहर में फोटोग्राफी करें, ड्रोन शॉट्स लें और आसपास के प्राकृतिक दृश्यों का आनंद उठाएं। ये दिन खासतौर पर कंटेंट क्रिएटर्स और फोटोग्राफी प्रेमियों के लिए किसी सपने जैसा होता है।
यदि मौसम अनुकूल हो तो शाम को होटल में बोनफायर या सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद लिया जा सकता है। अब चौथे दिन की बारी है। आज का दिन झरनों और एडवेंचर के नाम रहेगा। सुबह अट्टुकर वाटरफॉल्स जाएं। मानसून में ये झरना अपने पूरे शबाब पर होता है। पहाड़ों से गिरता पानी और चारों ओर फैली हरियाली इसे एक परफेक्ट पिकनिक स्पॉट बनाती है। इसके बाद लक्कम वाटरफॉल्स जाएं। ये झरना अपेक्षाकृत कम भीड़भाड़ वाला है और प्रकृति प्रेमियों के लिए एक शानदार स्थान है। यदि आपको रोमांच पसंद है तो जीप सफारी का विकल्प चुन सकते हैं। ऑफ रोडिंग करते हुए जंगलों और पहाड़ियों के बीच सफर करना बेहद रोमांचक अनुभव होता है। ट्रैकिंग प्रेमियों के लिए भी मुन्नार में कई शानदार ट्रेल्स मौजूद हैं। चाय बागानों के बीच पैदल चलना और प्राकृतिक सुंदरता को करीब से महसूस करना एक अलग ही अनुभव देता है। शाम को स्थानीय बाजार में खरीदारी करें। यहाँ से मसाले, इलायची, काली मिर्च, चाय और हस्तनिर्मित स्मृति चिन्ह खरीद सकते हैं। ये चीजें आपके परिवार और दोस्तों के लिए बेहतरीन उपहार भी साबित होंगी। अब आ गया यात्रा का अंतिम दिन। सुबह आराम से उठिए, होटल में नाश्ता कीजिए और अपनी यात्रा की खूबसूरत यादों को कैमरे में कैद कर लीजिए। यदि समय हो तो आसपास के किसी व्यू पॉइंट पर आखिरी बार घूमने जा सकते हैं। इसके बाद कोची के लिए रवाना हो जाए और अपनी आगे की यात्रा जारी रखें। अब बात करते हैं बजट की। यदि आप बजट ट्रिप प्लान करते हैं तो लगभग 15 से 28 हजार रुपये प्रति व्यक्ति खर्च आ सकता है। वहीं यदि आप आरामदायक होटल, प्राइवेट टैक्सी और बेहतर सुविधाओं का चयन करते हैं तो ये खर्च 30 से 55 हजार रुपये तक जा सकता है। यात्रा के दौरान कुछ महत्वपूर्ण बातें याद रखें। रेनकोट, छाता और वाटरप्रूफ जूते जरूर साथ रखें। अपने मोबाइल और कैमरे के लिए वाटरप्रूफ कवर रखें। मानसून में सड़कें फिसलन भरी हो सकती हैं, इसलिए सावधानी से यात्रा करें। इसके अलावा सुबह जल्दी घूमने निकलें क्योंकि दोपहर के समय बारिश की संभावना अधिक रहती है। होटल बुकिंग और टैक्सी बुकिंग पहले से करने पर आपका समय और पैसा दोनों बच सकते हैं। और अंत में, मुन्नार में 5 ऐसी चीजें हैं जिन्हें बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। टॉप स्टेशन से सूर्योदय देखना, चाय बागानों में घूमना, एराविकुलम नेशनल पार्क की यात्रा, मट्टुपेट्टी डैम में बोटिंग और मानसून के दौरान झरनों की फोटोग्राफी। तो दोस्तों, अगर आप इस मानसून सीजन में किसी ऐसी जगह जाना चाहते हैं जहां प्रकृति अपने सबसे खूबसूरत रूप में दिखाई दे, तो मुन्नार को अपनी ट्रैवल लिस्ट में जरूर शामिल कीजिए। उम्मीद करता हूं कि ट्रैवल गाइड की यह विस्तृत मुन्नार यात्रा योजना आपके लिए उपयोगी रही होगी। अगर आपके मन में कोई सवाल है या आप किसी अन्य डेस्टिनेशन जैसे कूर्ग, मेघालय, गोवा, लद्दाख, मनाली या वैली ऑफ फ्लावर्स की पूरी यात्रा योजना देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ट्रैवल गाइड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि यहाँ मिलता है ट्रैवल गाइड हर सफर की पूरी योजना एक ही जगह। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में एक नए और रोमांचक डेस्टिनेशन के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और घूमते रहिए। धन्यवाद।